अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सुनो टीवी और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ताहिर शब्बीर। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगे नवीद बिलावल भी। सबसे पहले सुनो हेडलाइन। हुकूमत को कानूनी महाज पर बड़ी शिकस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहर इक्तदार में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। यूसीज 101 ही रहेंगी, तादाद 125 करने का नोटिफिकेशन भी वापस। अदालती फैसले पर हुकूमती सफों में हलचल। इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का फैसला। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अदालत का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन काबिले अमल नहीं। इस्लामाबाद में पहले ही थ्रेट अलर्ट्स हैं। कुछ दिनों पहले ही हमला हो चुका। बल्दियाती इंतखाबात में 4 से 5 माह लगेंगे। इस्लामाबाद की अवाम को मैं मुबारक देता हूँ। अदालत के ज़रिए उनको एक ऐसा फैसला मिला है कि वो अब अपने वोट के ज़रिए अपनी लोकल गवर्नमेंट को मुंतखब कर सकेंगे। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क में एक करप्ट टोला मुसल्लत है और इनके साथ मिला हुआ इलेक्शन कमीशन। अदालती फैसले पर कप्तान खुश, कहा इस्लामाबाद के शहरी कल इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लें। इलेक्शन कमीशन हमेशा इन चोरों की हिमायत करके जमहूरियत के खिलाफ फैसले करता है। करप्ट टोला अवाम से खौफजदा है, हमेशा इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करता है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसले। दहशतगर्दों को पूरी कुव्वत से जवाब देने का आज़म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर आला सतह की बैठक। विफाकी वुज़रा, सर्विसेज चीफ्स और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों की शिरकत। अस्करी क़यादत की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इसहाक डार ने मुआशी चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। गैर मुल्की सुफरा ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श करार दे दी। IG इस्लामाबाद नासिर अकबर खान दुरानी की वजारत खारजा में सफीरों को ब्रीफिंग। बताया गैर मुल्की शहरी आजादाना तौर पर नकलो हरकत कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर इस्लामाबाद में नाकों पर नफरी बढ़ाने का फैसला। पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई। बिल्कुल गुंजाइश नहीं है जी, आइन बड़ा वाज़ेह है। अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं। अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम। उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन अमली तौर पर इस तरह। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आईनी करार दे दिया। कहा आइन में वाज़ेह है वक्त से पहले असेंबलियां तहलील हों तो 90 रोज में इंतखाबात होंगे। ऐवान अगर मुदत पूरी करें तो 60 रोज बाद इलेक्शन होगा। असेंबलियां टूटने पर निगरान हुकूमत आएगी। इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं। मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इक़दामात उठाए जा सकते हैं। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। पंजाब असेंबली में नंबर गेम का चक्कर। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। अरकान पूरे करना पीडीएम के लिए बड़ा चैलेंज। लीगी क़यादत ने रहनुमाओं को कामयाबी के लिए टास्क सौंप दिए। नून लीगी क़यादत की अरकान पंजाब असेंबली से मुशावरत। बागी अरकान को रोकने के लिए 2-2 ग्रुप्स की सूरत में मीटिंग्स जारी। MQM धड़े करीब आने लगे। गवर्नर सिंध फासले मिटाने के लिए सरगर्म। PSP के मरकजी दफ्तर पहुंच गए। मुस्तफा कमाल ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का कराची की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। कामरान टिसोरी ने कहा अब नहीं तो कभी नहीं,
हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। मुस्तफा कमाल बोले, कौमी मफाद के लिए अपनी जाती सियासत को पीछे रखना होगा। न्यू ईयर नाइट पर हुल्लड़बाजी नहीं चलेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी। शहर में दफा 144 नाफिज। इत्तलाक 31 दिसंबर शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक रहेगा। जो 3-4 दिनों से सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है और टॉपिक वो चल रहा है कि जी सिंध की जेलों में जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके साथ जो है कोई तस्वीर दिखाई गई, तो हमने मालूम किया कि लांडी जेल में जुवेनाइल जेल है ही नहीं और लांडी की तस्वीर नहीं थी। सोशल मीडिया पर सिंध जेलों से मुताल्लिक अफवाहें फैलाई। वज़ीर इत्तिलाफ सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि 3 रोज से एक तस्वीर वायरल की जा रही। अफगान बच्चे किसी भी जेल में कैद नहीं। गैर कानूनी महाजरीन अदालती अहकामात पर जेलों में जाते हैं। हुकूमती पॉलिसियां अवाम को महंगाई के शिकंजे से आजाद ना करा सकी। सालाना बुनियादों पर शरह 29% से भी ज्यादा। इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। सालाना बुनियादों पर प्याज की कीमत को 498% बढ़ा दिया गया। चाय की पत्ती और मुर्गी का गोश्त 65% महंगा। रवा हफ्ते अंडे, आटा, चावल, रोटी, खुश्क लकड़ी, LPG की कीमतों में भी इजाफा। कप्तान की कॉल पर खिलाड़ी सड़कों पर आ गए। महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जेहलम में मुजाहिरीन का पैदल मार्च और रैली। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फौरी इंतखाबात कराने का मुतालिबा। हुकूमत का सस्ती बिजली के हुसूल का मिशन। थल पावर प्रोजेक्ट से 330 मेगावाट बिजली की पैदावार का इफ्तिताह। वजीर आला सिंध खराब मौसम के बायस तकरीब में शिरकत न कर सके। अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में तवानाई का इनकिलाब आ रहा है। मकामी कोयले से बिजली की पैदावार से दरामदी ईंधन पर इन्हिसार कम होगा। वजीर आला पंजाब के इंतजामी फैसलों में तेजी। जामपुर को जिला का दर्जा देने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत आला सतह का इजलास। कहा, जिला बनने से जामपुर के इलाकों में तरक्की होगी। अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। दाजिल और मोहम्मदपुर को तहसीलों का दर्जा दिया जाएगा। रफ्तार कम हुई लेकिन रिवर्स गियर न लगा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 पैसे महंगा। अमेरिकी करेंसी की कदर बढ़कर 226 रुपए 43 पैसे हो गई। सोना फी तोला मजीद 1500 रुपए महंगा। स्टॉक मार्केट में तेजी। इंडेक्स में 673 पॉइंट्स का इजाफा। बारिश और बर्फबारी ने मौसम को मजीद सर्द कर दिया। चित्राल में दर्जा हरारत -4 तक जा पहुंचा। बर्फबारी के बायस गिलगित की तरफ जाने वाले रास्ते आर्जी तौर पर बंद। आजाद कश्मीर की वादी लीपा में भी शदीद बर्फबारी। जमीनी राबिता मुनक़ते हो गया। सर्द मौसम में गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खरमंग के हसीन नजारे। सयाहती मकाम मंठोका में आबशार जम गई। लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने डेरे डाल लिए।